संत काव्य की विशेषताओं में आगे है रहस्यवाद। संत काव्य में मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई, जिसे रहस्यवाद की भी संज्ञा दी गई है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद। संतों का रहस्यवाद शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, होटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। कहीं पर इनके रहस्यवाद पर योग का भी स्पष्ट प्रभाव है। यहाँ की इंगला, पिंगला और शस्त्रदल कमल आदि प्रतीकों का प्रयोग है। आगे है श्रृंगार वर्णन। संत काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस का अधिक चित्रण हुआ है। प्रणय की दोनों अवस्थाओं, संयोग और वियोग का वर्णन हुआ है। उपदेशपरक सूक्तियों में भी शांत रस की व्यंजना हुई है। उपदेशों में कहीं कहीं इनका स्वर बहुत ही कर्कश हो गया है, किंतु वहां भी लोक संग्रह की भावना निहित है। संत वाणियों का काव्य पक्ष उनकी प्रणयोक्तियों में ही यथार्थ रूप से निखर पाया है। इस प्रसंग में इनके व्यक्तित्व की सारी अखड़ता और रुक्षता घुल जाती है। इनमें सूर जैसा रस और मीरा जैसी वीर्य की तीव्रता है। आई न सकी तुझ पे, सकूं न तुझे बुलाई, जीरा यूं ही लेहुगे वीर्य तपाई तपाई। आगे है समाज सुधार की भावना। संतों की साधना में व्यक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। संतों ने आत्मशुद्धि पर बहुत बल दिया है, किंतु वह भी समाज को दृष्टि में रखकर चली है। यहाँ एक और ये लोग संत, कवि और भक्ति आंदोलन के उन्नायक हैं, वहीं समाज सुधारक भी हैं। संत काव्य में उस समय समाज प्रतिबिंबित है। संत संप्रदाय ने समाज की व्यवस्था के लिए व्यक्ति के पवित्र जीवन को अधिक महत्व दिया है। समाज की एकरूपता तभी निश्चित है जबकि जाति, वर्ण, वर्ग भेद न्यून से न्यून हो। संत संप्रदाय ने वर्ग और जाति भेद में अपना विश्वास नहीं रखा। इन्होंने समाज व्यवस्था को विकृत करने वाली रूढ़ियों, पाखंड, रीति रिवाज और मिथ्याडंबर आदि के विरुद्ध जनता में विद्रोह की भावना उत्पन्न की। आगे है भाषा शैली। संत काव्य जन समाज के लिए लिखा गया था। संतों की भाषा भी जन भाषा के अत्यंत निकट थी। प्राय सभी संत कवि निरक्षर थे। इनकी वाणी अधिकतर गहरी है और इनकी भाषा का रूप एक मुख से दूसरे मुख तक जाने में बहुत बदल गया। जिस प्रदेश में उनकी वाणी पहुंची, उस प्रदेश की भाषा का प्रभाव भी उस पर आ गया। इसके अतिरिक्त संतों की भ्रमण में भी बहुत रुचि थी, इसलिए इसमें विभिन्न प्रांतीय भाषाएं, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, हिंदी, फारसी, पंजाबी आदि का मिश्रण है। संत काव्य मुक्तक रूप में प्राप्त होता है। संतों के शब्द गीति काव्य के सभी तत्वों, भावात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, व्यक्तिकता आदि से युक्त हैं। उपदेशात्मक पदों में माधुर्य के स्थान पर बौद्धिकता अवश्य है। इन्होंने साखी, दोहा, चौपाई शैली का प्रयोग किया है। आगे है अलंकृति। संतों ने अपने काव्य को साहित्यिक बनाने की चेष्टा नहीं की। ये बात दूसरी है, उसमें स्वतः ही अलंकारों की योजना हो गई है। फिर भी संत काव्य में अलंकार साधन ही है। उपमा और रूपक संतों के विशेष प्रिय अलंकार हैं।
इसके अतिरिक्त विशेषोक्ति, विरोधाभास, अनुप्रास, यमक आदि का प्रयोग उन्होंने किया है। उपमा का उदाहरण देखिए। पानी केरा बुधपदा, असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा, जो तारा प्रभात। छंद। संतों ने अधिकतर सुधुगड़ी छंद का प्रयोग किया है। इनमें साखी और शब्द प्रमुख हैं। साखी दोहा छंद है और शब्द पदों का वाचक। संतों के शब्द राग रागनियों के में गाए जा सकते हैं। कबीर ने इनके अतिरिक्त रमैनी का प्रयोग भी किया है। रमैनी में प्राय कुछ चौपाइयों के बाद दोहे के समान एक साखी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त चौपाई, कवित, सवैया, सार, बसंत आदि छंदों का भी प्रयोग है। आगे है रस योजना। संत काव्य में भक्ति परक उक्तियों में प्रधान रूप से शांत रस का परिपाक हुआ है। ईश्वरत्ति एवं संसार से उदासीनता का भाव होने के कारण निर्वेद स्थायी भाव है। रहस्यवाद के अंतर्गत दुल्हन गाँव मंगलाचार आदि पदों में श्रृंगार रस का चित्रण है, जिसमें संयोग की अपेक्षा वियोग पक्ष अधिक प्रबल है। बिरही को कहीं भी सुख नहीं, कबीर बिछड़या राम सो, ना सुख धूप न छाम। जहाँ कहीं भी विशालता का वर्णन है, वहाँ अद्भुत रस है। उल्टवासियों में अपूर्व आश्चर्यजनक बातों का वर्णन है। कुछ स्थानों पर विविध रस भी है। सुंदरदास ने स्त्री के शरीर का विभत्स चित्रण किया है, फिर भी संत काव्य में शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता है। अन्य रस गौण है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के मत में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और संत मत एक ही विचारधारा की तीन प्रमुख परिस्थितियां हैं।